साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के वीडियो में हम चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम चक्रवर्ती ब्याज और मिश्र धन को ज्ञात करें। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, हमें क्या दिया है, रुपए है 12,600, उसका 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। हमें एक बात का ध्यान रखना है, 3 प्रकार की कंडीशन आपको दी होगी, एक वार्षिक संयोजन, एक अर्धवार्षिक और एक त्रैमासिक। तो वार्षिक संयोजन में जो दर और समय है वो हमें यथावत रखने हैं, यानी जैसे दिए हैं वैसे के वैसे लिखने। अगर शर्त वार्षिक न होकर अर्धवार्षिक हो तो अर्धवार्षिक का मतलब है 6 महीने से ब्याज की गणना, यानी 12 महीने में, एक वर्ष में 6 महीने कितनी बार आते हैं, 2 बार, यानी समय को हमें दुगुना लेना है उसमें। और अर्धवार्षिक जो शर्त हो उसमें दर क्या ली जाती है, आधी। इसी प्रकार जो त्रैमासिक होता है, त्रैमासिक में क्या होता है, 3 महीने से ब्याज की गणना की जाती है। तो 12 महीने में 3-3 महीनों को हम कितनी बार जोड़ते हैं कि 12 महीने कंप्लीट होते हैं 4 बार, यानी जो समय है त्रैमासिक में 4 गुना हो जाएगा और जो दर है वो क्या होगी, 1/4। तो यहां हमें क्या दिया है, वार्षिक संयोजन, यानी हमें दर और समय है वो यथावत रखना है। और हमें क्या दिया है, हमें मूलधन दिया है। मूलधन वो होता है जो किसी को उधार दिया जाता है, 12,600 रुपए, ये हमें मूलधन दिया है। इसके अलावा समय हमें दिया है, समय कितना है, 2 वर्ष है। और एक हमें क्या दी है, दर, और दर कितनी है, दर है 10%। तो हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। इससे पहले मैं आपको एक मिश्र धन का फार्मूला बताता हूं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटा 100 और उसकी पावर समय। तो इसमें हम मान रखकर मिश्र धन निकाल लेंगे और उस मिश्र धन में से हम क्या घटा लेंगे, मूलधन। तो हमारा जो ब्याज है वो आ जाएगा। तो मूलधन की जगह कितना रखते हैं, 12,600 गुणा 100 प्लस दर, दर कितनी है अपनी 10/100, और पावर कितनी है, पावर हमारी है 2। अब इसको सोल्व करते हैं, 12,600 गुणा 100 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110/100, और पावर कितनी है 2। यहाँ पे क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और इसके बराबर में 1200 गुणा, अब क्या करेंगे, 11/10 है, इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि पावर कितनी है, पावर है 2, तो 11/10 है वो 2 बार लिखा जाएगा। या 11 का स्क्वायर लिख लो सीधे, 121/10 का स्क्वायर 100, वैसे भी लिख सकते हो, नहीं तो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार गुणा करना। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। अब गुणा करेंगे, 126 तो हमारे पास है, गुणा 11 को 11 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 121। अब 126 को 121 से गुणा करना है, 126 को गुणा करना है 121 से, तो ये आ गया अपना 6, 2, 1, फिर क्रॉस, 2 छक 12, हासिल की 1, 2 दूनी 4, 1 कितने हो गए 5, 2 एकम 2, और फिर क्या आ जाएगा, 6, 2, 1। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 6, 4 और ये कितने हो गए 12, और ये 1, और ये इनको जोड़ते हैं तो कितना आ गया 5, और ये 1, कितना आया हमारा जो मिश्र धन है वो आ गया 15,246 रुपए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज। ये क्या होता है, ये होता है मिश्र धन, मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन। मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन। और मिश्र धन हमारे पास कितना दिया है, मिश्र धन हमने अभी फाइंड किया है, कितना हो गया 15,246 माइनस 15,246 में से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, हमारा जो मूलधन है, और हमें मूलधन कितना दिया है 12,600, और अब घटाते हैं, 6 में से 0 गया 6, 4 में से 0 गया 4, और फिर 2 में से 6 घटाना है, घटता नहीं है तो इससे कैरी लेंगे, उधारी लेंगे, 12 हो गया, 12 में से 6 गया 6, और फिर यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 2 गया 2, तो कितना
रुपया आ रहा है चक्रवर्ती ब्याज 2646, 2646 जो अपना ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है। 10,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमें कंडीशन क्या दी गई है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक में शर्त कोई सी हो, मूलधन हमेशा अपरिवर्तित रहता है। मूलधन कितना दिया है, 10,000 रुपए, तो मूलधन लिख लेता हूं मैं 10,000। समय अर्धवार्षिक में दुगुना होता है, क्योंकि एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होंगे। 6 महीने पर हम ब्याज की गणना करते हैं, तो 6 महीनों को हम 2 बार ऐड करते हैं, तो क्या होता है, 1 वर्ष। तो समय कितना हो गया, 2 6 माही या 2 अर्धवार्षिक। और दर क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी आधी। दर कितनी है, 8, तो 8 की आधी कितनी होगी, 4%। अब हमें क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने से पहले हम क्या निकालते हैं, मिश्र धन या कुल राशि। क्या निकालते हैं, मिश्र धन या कुल राशि। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटा 100, और उसकी पावर कितनी होती है, समय। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। मूलधन कितना है, 10,000 रुपए है, गुणा 100 प्लस दर, दर कितनी है, 4 बटा 100, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, पावर 2। अब इसको आगे लिखते हैं, 10,000 गुणा इस 100 में 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 104 बटा 100, और पावर कितनी हो जाएगी, 2। अब आगे इसको थोड़ा और सरल करेंगे, तो 10,000 गुणा 104 बटा 100, कितनी बार लिखना है, 104 बटा 100, 2 बार। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, और कितना आया, 104 गुणा 104। अब 104 को 104 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे 4 चौक 16, 4 एकम 4, क्रॉस 0 0 0, फिर 4 0 1, तो कितना आ गया, 6 1 8 0 1, कितना आ गया हमारा, 10,816। ये क्या आया है, ये मिश्र धन आया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होगा मिश्र धन कुल राशि में से मूलधन निकाल लेते हैं। मिश्र धन क्या होता है, कुल राशि, उसमें से क्या निकाल लेते हैं, मूलधन 116। ये क्या आया है, ये मिश्र धन आया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज बराबर होगा मिश्र धन कुल राशि में से मूलधन निकाल लेते हैं। मिश्र धन क्या होता है, कुल राशि, उसमें से क्या निकाल लेते हैं, मूलधन। और मिश्र धन कितना है, 10,816 माइनस मूलधन कितना है, ये रहा क्वेश्चन में कितना है, 10,000। तो 10,816 में से 10,000 घटाएंगे तो अपना जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना आ गया, 816 रुपए। अब अगला प्रश्न है, 18,000 रुपए का 2.5 वर्ष 2/1/2 वर्ष के 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर कुल राशि ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दिया है, एक हमें दिया है मूलधन, और मूलधन कितना है हमारे पास, रुपए 18,000 रुपए है, वो है मूलधन। और जो समय है वो समय दिया है 2/1/2, जिसको कैसे लिखेंगे, 2 + 1/2 वर्ष। 2 वर्ष पूरे हैं, और दूसरा क्या है, आधा वर्ष। और जो दर है वो दर कितनी दी है, 10%। और हमें क्या निकालनी है, कुल राशि निकालनी है, यानी मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन का फार्मूला होता है, वो मैं लिख रहा हूं, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बटा 100, और उसकी पावर कितनी है, समय। अब मूलधन कितना है हमारा, 18,000 रुपए। मूलधन कितना है, 18,000, और 100 प्लस दर कितनी दी है, ये रही, कितनी है, 10 बटा 100, और पावर कितनी है, समय में कितने लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा विचार करने योग्य है। हमें दिया है 2.5 वर्ष 2/1/2 वर्ष, तो मैं क्या करूंगा, 2 वर्ष का अलग निकालूंगा, और जो आधा वर्ष है इसकी राशि अलग निकालूंगा। तो यहाँ पे लिख देता हूं पावर 2।
अब क्या करेंगे, आधे वर्ष को क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं आधा वर्ष है वो कितना हो गया, 1 वर्ष। तो दर है, दर क्या हो जाएगी, इस 10 की क्या हो जाएगी, आधी। 10 गुणा 1/2 कितनी आएगी, 5%। तो इसके आगे 2 से 1/2 वर्ष था ना, तो 2 वर्ष का तो ये आ गया, पावर 2 लिख दी। अब आधे वर्ष को क्या माना, 1 वर्ष माना, तो क्या करेंगे 100 प्लस दर 10 है, 10 की जगह क्या लिख देते हैं 5, क्योंकि आधे वर्ष को हमने 1 वर्ष माना है। बट्टा में क्या आ गया 100। अब इसको क्या आ गया 18,000 गुणा 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110/100 और पावर कितनी है 2 गुणा ये 100 में 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है 105/100 और पावर कितनी है 1। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 105 है, इसको हम 5 से काटें तो 5 दूना 10 और 5 एकम 5 21 आया, और यहाँ पे 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 20। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, कितना आ गया 18,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 दो बार लिखेंगे क्योंकि पावर कितनी है 2 गुणा 21/20, यहाँ 21/20 को एक बार लिखेंगे क्योंकि पावर कितनी है 1। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, और 18 है वो 2 से कटेंगे, कितनी बार कटेंगे 9 बार। अब गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो 21 को करते हैं 9 से, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189 आ गया। गुणा 11 को 11 से करते हैं तो कितना आता है 121। अब 189 को 121 से गुणा कर लेते हैं, 189 गुणा 121 तो 9 8 1 2 का पड़ा 9 बार बोलते हैं 18, और ये आ गई हासिल की। 2 का पड़ा 8 बार बोलेंगे 16 और 1 17, हासिल की 1 2 एकम 2 और हासिल की 1 जोड़े कितना आ गया 3, और फिर 9 8 1। अब इनका जोड़ कर लेते हैं नीचे, यहाँ कितना आ गया 9 8 8 कितना हो गया 16, हासिल की 1 1 1 2 2 और 7 कितने हो गए 9 और 9 और 9 18, हासिल की 1 1 और 3 4 4 8 कितने हो गए 12, हासिल की 1 1 1 कितने हो गए 2। तो वो जो कुल राशि या मिश्र धन है वो कितना आएगा अपना 22,869 रुपए, 22,869 रुपए। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैथ से रिलेटेड ऐसे मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहें।